साहब, आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर से। जनपद मुजफ्फरनगर जो कि ऐतिहासिक जनपद है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर खुशखबरी है इस शहर के ग्राहकों के लिए। अब बिग बास्केट ने मुजफ्फरनगर में अपनी शुरुआत कर दी है। टाटा उद्यम बिग बास्केट ने मुजफ्फरनगर में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। शहर के ग्राहक अब ऐप के माध्यम से उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में से अपना ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें चावल, दाल, तेल और मसाले, व्यक्तिगत देखभाल, ब्रांडेड भोजन, रसोई और घरेलू सामान भी को शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हर वस्तु पर न्यूनतम 6% छूट मिलेगी। वर्तमान में भारत के सभी प्रमुख शहरों में काम कर रहा है। मुजफ्फरनगर बिग बास्केट का लॉन्च भारत के उन 2 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं को सबसे कम कीमतों पर सर्वोत्तम किराने का सामान प्रदान करने के अपने मिशन है। मीडिया को संबोधित करते हुए ओमनी चैनल बिग बास्केट के रीजनल बिजनेस हेड गौरव कुलश्रेष्ठ से हमारी वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फरनगर में टाटा एंटरप्राइजेस के बिग बास्केट में अपने परिवार में शामिल होने के लिए हर एक उपभोक्ता का स्वागत करते हैं। हम भारतीय उपभोक्ताओं की किराने की ज़रूरतों को गहराई से समझते हैं और उनको विश्व प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हम जल्द ही मुजफ्फरनगर के भरोसेमंद ग्रोसरी पार्टनर बनने की उम्मीद करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने आगे कहा, हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता के हैं और हम उन्हें किफ़ायती रखने का प्रयास करते हैं। सभी श्रेणियों में 10,000 से अधिक उत्पाद और सभी SKU पर 6% की न्यूनतम छूट प्रदान करते हुए बिग बास्केट का उद्देश्य परेशानी मुक्त खरीदारी अनुभव प्रदान करना है। बिग बास्केट के बारे में टाटा एंटरप्राइजेज बिग बास्केट एक टाटा एंटरप्राइजेज ऑनलाइन किराना बाजार में मील का पत्थर बन रहा है। कंपनी के संचालन का विस्तार भारत के 100 से अधिक शहरों में हो गया है। प्रति माह लगभग 70 ग्राहक ऑर्डर दर्ज कर रहे हैं। बिग बास्केट का अंतर ताजे फल, सब्जियों और मीट के लिए आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण और उसके मजबूत निजी लेवल ब्रांडों में भी नीत है। 2020 में बिग बास्केट वार्षिक राजस्व में 1 अरब अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर तक पहुंच गया है। इस दौरान बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से रीजनल हेड गौरव कुलश्रेष्ठ से विशेष वार्ता की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा उन्हीं की ज़बानी। हिंदुस्तान को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा रहा है और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, डिजिटल की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब खाद्य सामग्री भी डिजिटल हो रही है और आप घर बैठे किसी भी मोबाइल ऐप्स के थ्रू नेट से कुछ भी सामान चंद मिनटों में मंगा सकते हैं, ऐसा दावा किया है। और टाटा कंसल्टेंसी की एक बहुत बड़ी कंपनी बिग बास्केट के नाम से शुरुआत हो रही है, लॉन्चिंग हुई है आज जनपद मुजफ्फरनगर, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक जनपद है मुजफ्फरनगर। सीधा रुख कराऊंगा रीजनल हेड आई थिंक मिस्टर गौरव कुलश्रेष्ठ मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। जी स्वागत है आपका कुलश्रेष्ठ जी। थैंक यू। क्या रहेगा, कैसे देंगे आप जनपद मुजफ्फरनगर को मेट्रोपॉलिटन दूसरी सिटी की तरह से सुविधाएं? बिग बास्केट के पास 10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 4,000 5,000 ब्रांड से भी ज़्यादा। राइट, कस्टमर अपनी मोबाइल ऐप से ऑर्डर प्लेस कर सकता है, सामान हमारे यहाँ से अगले दिन उनके यहाँ डिलीवर करवा दिया जाए। कितना डिफरेंस होगा दूसरी जो चल रही हैं ऐसी सुविधाएं, उसमें आप बेटर कितनी सर्विस आपकी बेटर रहेगी? बिग बास्केट का सबसे बड़ा फोकस है कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर करता है, बिग बास्केट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे आपका बेस्ट प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सबसे सस्ते दामों में और होम डिलीवरी के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी। अगर कस्टमर को किसी भी चीज़ को लेकर प्रोडक्ट खरीदते समय अच्छा नहीं लगता, कस्टमर वो सामान वापस कर सकता है बिना किसी सवाल। कितने वक्त में? विदिन 7 डेज। 7 डेज में। अच्छा, अभी आप फूड प्रोडक्ट्स पर ही हैं या ग्रोसरी वगैरह पर भी चले गए? हम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में ही हैं। तो बेसिकली हम इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन सुपरमार्केट हैं। सुपरमार्केट में जिस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और बेटर असॉर्टमेंट के साथ। कहाँ कैसे होगा संचालन जनपद मुजफ्फरनगर में? क्या कोई पर्टिकुलर स्पेस भी होगा या सिर्फ ऑनलाइन ही होगा? कस्टमर के लिए ये एक ऑनलाइन सुविधा है। कस्टमर हमारी मोबाइल बिग बास्केट से ऐप डाउनलोड करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारे जो बिग बास्केट के स्टोर पार्टनर है शिखर जी, ये शिखर जी कस्टमर के यहाँ डिलीवरी करेंगे। कस्टमर अगले दिन, अगर कस्टमर आज ऑर्डर प्लेस करता है 10 बजे से पहले, दूसरे दिन कस्टमर को उनका सामान डिलीवर हो जाएगा। कैसी क्वालिटी बेटर है आपकी वजह बेस्ट? कहाँ से उनको प्रोडक्शन है आपका या परचेजिंग किस तरह के? हमारे पास किसी भी अगर FMCG की बात करें, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट, एक होता है प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट।
और एक होता है अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोक्योर करते हैं। जो हमारे अनब्रांडेड प्रोडक्ट या प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी FSSAI सर्टिफाइड स्टोरेज में वहाँ पे हम लोग पैकेजिंग करते हैं और फिर वो हम कस्टमर तक डिलीवर करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, रीजनल हेड गौरव कुलशेष मेरे साथ जुड़ रहे थे शिखर जी जनपद मुजफ्फरनगर को देखेंगे। बात यही है कि आज अगर कोई भी कस्टमर अपना ऑर्डर कराएगा बुक तो नेक्स्ट डे उसको डिलीवरी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि यदि उसके अंदर कोई भी खामियां पाई जाती है तो विदिन 7 डेज वापसी होगी। बहुत बड़ा चेंजिंग है, बहुत बड़ी शुरुआत है। जनपद मुजफ्फरनगर को इस चीज़ की जरूरत भी थी। अब देखते हैं कि कितना ये सुपरमार्केट, खासतौर से बिग बास्केट टाटा एंटरप्राइजेस का एक प्रोडक्ट है, बड़ी कंपनी है, तो लगता है, उम्मीद हमें भी है कि अच्छी बेहतर सुविधा जनपद वासियों को मिलेगी। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेरी, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर दिखाते हैं हम आज कलेक्ट्रेट का रुख। जनपद मुजफ्फरनगर में आज जहां कलेक्ट्रेट में भी भारतीय किसान यूनियन तोमर ने धरना दिया, तो वहीं तहसील जानसठ में अधिवक्ताओं द्वारा धरना दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरें कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर की है, जहां पर जिलाधिकारी ने बहुत सी समस्याएं जाते हुए भी सुनी और मीटिंग के बाद आम जन की समस्या भी उन्होंने सुनी। लेकिन यहाँ पर एक भारी जनसमूह इकट्ठा था। संजीव तोमर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर के, उनका धरना प्रदर्शन आज चलता रहा। लेकर चलेंगे सबसे बड़ी अहम खबर की ओर। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील है जानसठ, और जानसठ तहसील के अधिवक्ताओं ने, स्टाम्प वेंडर्स ने रजिस्ट्री दफ्तर के सामने आज धरना दिया। अपने चैम्बर्स बंद रखे, पेन डाउन हड़ताल रखी, शटर बिल्कुल बंद रहे। सुबह से ही स्ट्राइक की घोषणा हो गई थी और कांग्रेस सचिव है उन्होंने संचालन किया। जब तक वो जमीन विक्रेता के नाम है तब तक ना तो वो रास्ता है और ना वो कहीं मुनसर में फंस रही है। लेकिन जैसे ही उस पर आपने 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का स्टाम्प ठोका और अपने नाम कराई, फटाक से उसमें 59 तीसरे साल एक ऐसा डेबिट देना पड़ता है कि हमने 59 का सही तरीके से मायना किया और कोई भी दाखिल खारिज ऐसा नहीं किया जो 59 में जमीन को छोड़ दे। हमने इसमें एक चीज जोड़ी है जो इनकी समझ में नहीं आई। बताया गया है कि तहसील के अंदर, तहसील कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसके साथ अनियमितताएं पाई जा रही हैं। दाखिल खारिज की फाइलें पेंडिंग है और दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। इसी के आक्रोश में आज अधिवक्तागण, स्टाम्प वेंडर, डीड राइटर्स एकत्र हुए और रजिस्ट्री के सामने धरना देकर बैठ गए। देख सकते हो तस्वीरें, सभी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद, और आज पूरी तरह से कचहरी परिसर खाली नजर आया। अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। पूर्व अध्यक्ष अरुण गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए, सभी अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, और अध्यक्षता कार्यक्रम की प्रदुमन भेटवाल अध्यक्ष द्वारा की गई, सचिव कॉमरेड प्रमोद शर्मा द्वारा किया गया। सबकी यही मांग थी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, वकीलों का सम्मान नहीं बढ़ता है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अगले दिन भी यानी कि कल 23 अगस्त में भी नो वर्क रहेगा, हड़ताल जारी रहेगी। सभी अधिवक्तागण रजिस्ट्री कार्यालय के सामने बैठेंगे, ऐसा दावा किया है बार संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी द्वारा। दूसरी ओर जनपद मुजफ्फरनगर की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए आज अभियोजन की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी CP सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा अध्यक्षता की गई, और इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व भी मौजूद रहे और SP सिटी भी मौजूद रहे। CP सिंह, जो कि जिलाधिकारी हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, उन्होंने साफ हिदायत दी है कि प्रभावी पैरवी की जाए, पेंडिंग मुकदमों का त्वरित निस्तारण कराया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। महिलाओं की और बालिकाओं की समस्या का समाधान कराया जाए, उनकी समस्याओं को, उनकी रिपोर्ट को तत्काल सुना जाए, उन पर कार्रवाई हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जुडिशरी, अधिवक्ता तथा हम सब मिलकर शासन की मंशा के अनुसार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रभावी पैरवी करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए। पॉक्सो एक्ट में कोई भी मुलजिम बचना नहीं चाहिए, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए और कोई भी अपराधी बाहर नजर नहीं आना चाहिए, जेल की सलाखों में भेजा जाए और उनको सजा दिलाई जाए। अधिकारी CP सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
विनीत जायसवाल ने आज कड़े शब्दों में ये बात कही है, बैठक ली है और कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने अभियोजन के अधिकारियों से साथ साथ सरकारी वकीलों को निर्देशित किया है कि त्वरित पैरवी करें और उनके संज्ञान में भी लाए कि कितनी उपलब्धि की जा रही है, दोषियों के अपराधियों के खिलाफ कितना एक्शन लिया गया है, कितनों को सज़ा मिली है, इस बाबत उन्हें समय समय पर आंकड़ा दिया जाए। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। विगत रात्रि जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल से श्री कृष्ण यथ यात्रा का शुभारंभ हुआ और ये रथ यात्रा मुख्य मार्गों से गुजरकर वापस आई। हम आपको बता दें इसके अंदर इंटरनेशनल श्याम बैंड ने भी अपनी भागीदारी, अपनी प्रस्तुति दी। आइए दिखाते हैं, सुनवाते हैं। विश्व के प्रसिद्ध बैंड श्याम बैंड ने इस दौरान अपनी मधुर धुन बजाकर बैंड के माध्यम से संगीतमय और भक्तिमय बना दिया माहौल। सुने और देखें श्याम बैंड की प्रस्तुति।